Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we are here with our new topic concept given in our NET और UGC NET syllabus economics. हमारा आज का टॉपिक है which is poverty and inequality. दो very simple topic but हाँ अब सिलेबस में है तो एक बार पढ़ना तो बनता ही है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम कभी कोई एक टर्म मिस कर देते हैं और उसके चक्कर में हमारा जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें एक एक छोटी से छोटी चीज़ का पता होना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के मतलब से काम नहीं चलता है। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमारी नज़र में नहीं आई हुई होती बट स्टिल वो पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए सारे ही कंसेप्ट को पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है, कैसे भी नहीं छोड़ना है। जितने भी कंसेप्ट्स आते हैं एक बार तो सबको बहुत सही से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से कब क्या पूछ ले कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आज का हमारा टॉपिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। सुनने में हमें ऐसा लगता है कि पॉवर्टी ही तो है, ठीक है हमें पता है क्या मतलब होता है, इनइक्वालिटी ठीक है हमें पता है क्या मतलब होता है, बट एक्चुअली जब हम इसको पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो सिंगल पॉवर्टी में ही इतने सारे जो टॉपिक्स हमारे पास में आ जाते हैं, सारे टर्म्स हमारे पास में आ जाते हैं कि एक मतलब 10-15 मिनट में वो कवर भी नहीं होगा अगर आप पढ़ने बैठोगे तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमारे पास में आ जाते हैं। सबके सब इजी हैं बट हाँ टर्म्स तो हैं ही ना पढ़ने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अभी जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ हम पॉवर्टी पढ़ रहे हैं। इनइक्वालिटी हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। आज हम लोग पॉवर्टी को कवर कर रहे हैं। प्रोबेबली पूरा पॉवर्टी भी कवर नहीं होगा आज में, क्योंकि अगेन वही वाली प्रॉब्लम जो मेरे साथ है, जो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है एक्सप्लेन करने वाली, तो उसके हिसाब से भी और टॉपिक भी थोड़े से जो हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्रोबेबली जो पॉवर्टी है वो 2 वीडियोस में कवर होगा आपके पास में। उसके बाद हम लोग उसके साथ ही इनइक्वालिटी को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो उसको स्पीड बढ़ा के फटाफट से पढ़ लेना। वैसे खुद की मेरी स्पीड बहुत अच्छी खासी है। तो हम सबसे पहले मीनिंग शुरू करते हैं। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास में इट मीन्स लैकिंग बेसिक नीड्स और फॉलिंग बिलो सोसाइटल इनकम स्टैंडर्ड्स। देखो यहाँ से समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इनइक्वालिटी का मतलब भी देख लेते हैं, पॉवर्टी का मतलब भी अभी हम साथ के साथ पढ़ेंगे। तो देखो वाइल इनइक्वालिटी इज अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड तो पता ही है ना, जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अनइक्वल स्प्रेड ऑफ रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज लाइक इनकम वेल्थ एंड हेल्थ अक्रॉस सोसाइटी। यानी कि जो सोसाइटी है वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो इक्वल नहीं है सोसाइटी के अंदर, उसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। हमें पता समान अधिकार नहीं है सबके पास में, समान रिसोर्सेज नहीं है सबके पास में, समान अपॉर्चुनिटीज नहीं है सबके पास में, वो इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी का मतलब हम सिर्फ अब यहीं पे खत्म करते हैं फिलहाल इस वीडियो के लिए। हम लोग अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हमारे पास। तो पॉवर्टी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था कि लैकिंग बेसिक नीड्स। ठीक है, तो यही पॉवर्टी का मतलब होता है। पॉवर्टी का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन और अ फैमिली डजंट इवन हैव द बेसिक सर्वाइवल नीड्स। ठीक है, उनके पास बेसिक सर्वाइवल नीड्स भी नहीं है, जैसे फूड, शेल्टर, वाटर, ये भी जो कहते हैं ना खाना पीना रहना, ये जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती है ना, अगर इंसान के पास वो भी नहीं है तो उसको हम पॉवर्टी में कंसिडर करते हैं, उसको हम पुअर कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। अब देखो अब शायद समझ में आ जाएगा कि मींस लैकिंग बेसिक नीड्स, यही बेसिक नीड्स है हमारी। ठीक है, सो और फॉलिंग बिलो सोसाइटल इनकम स्टैंडर्ड्स। अब इनकम स्टैंडर्ड्स हमें पता ही है सोसाइटी के अंदर किसको हम, अब हमें ये तो पता है ना इनकम स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। हम इनकम के बेस पे तो किसी को जज करते हैं कि वो पुअर की कैटेगरी में है, वो मिडिल क्लास है, वो रिच है, वो कौन है। तो वही है कि वो सोसाइटी के कम स्टैंडर्ड्स में भी बहुत ज्यादा नीचे है। एक अपने आप को पुअर ना कहे जाने वाली, अपने आप को नॉन पुअर कहे जाने वाली कैटेगरी में जो लोग शामिल नहीं हुए हैं वो भी हमारे लिए पुअर कैटेगरी में आ जाते हैं। सो बेसिकली पॉवर्टी क्या है हमारे पास में, जहां पे हमारी जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स है टू लिव अ डिसेंट लाइफ वो भी पूरी नहीं हो रही। डिसेंट लाइफ का मतलब यहाँ पे कोई लग्जरी से नहीं है, लग्जरियस लाइफ से नहीं है। डिसेंट लाइफ का मतलब है जो बेसिक नीड्स है हमारे पास में, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए। ठीक है, बेसिक हमारे पास में एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। इट यूज टू बी ओनली लाइक रोटी कपड़ा मकान वाली कैटेगरी में, यानी कि खाना पीना रहना, लेकिन बाद में ये जो आपकी हेल्थ और एजुकेशन है वो भी आपके बेसिक जो नीड्स हैं उसके अंदर इंक्लूडेड है आपका। ठीक है, तो यही है पॉवर्टी। अब ना एक स्टेटमेंट है बाय महात्मा गांधी, ठीक है, कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस।
उम्मीद है आपको ये लाइन का मतलब समझ में आया होगा, दैट पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी तुम्हें पता उससे पूरा क्या पॉसिबल है एक इंसान के लिए, यानी कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके पास रहने के लिए नहीं है, उससे ज़्यादा फिलहाल वो क्या सोच रहा होगा। अगर कोई इंसान है वो उस कैटेगरी में है तो डू यू रियली थिंक कि वो सोच रहा होगा किसी लग्जरी कार के बारे में, वो सोच रहा होगा किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के बारे में, वो सोच रहा होगा किसी ट्रिप के बारे में, इंटरनेशनल छोड़ो नेशनल ही लगा लो, दूसरा शहर ही लगा लो, वो सोच रहा होगा? नहीं, दिमाग में सिर्फ क्या आ रहा होगा कि पहले तो भाई पेट भरने के लिए चीज़ें चाहिए, पहले रहने के लिए छत मिल जाए, पहले खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। और आई गेस अभी सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि वी आर हैविंग सो मच कि हमारे पास इतना ज़्यादा है कि लोगों के पास उसका कुछ पोर्शन भी नहीं है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की बातें पढ़ाई से तक सीमित रखते हैं फिलहाल हम। तो ये था हमारे पास में पॉवर्टी का मतलब। आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कितने प्रकार की होती है। तो पहले हम लोग मेजर 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है हमारे पास में? देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमारे पास में होता है जो हमने अभी अभी पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? लैकिंग बेसिक नीड्स, ठीक है। जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं अगर वो नहीं है तो वो हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है। तो आई थिंक इसमें तो बहुत ज़्यादा सोचने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा है हमारे पास में रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है हमारे पास में? यू कैन थिंक इट लाइक कि पीपल आर हैविंग कंपैरेटिवली लेस इनकम देन द एवरेज इनकम ऑफ द सोसाइटी, यानी कि उनके पास जो एवरेज इनकम ऑफ सोसाइटी हम मान रहे हैं ना, कंपेरेटिवली हम बोल रहे हैं। आप इसको इसी तरीके से समझो कि जो लोग हैं उनके पास जो ऑन एन एवरेज सोसाइटी की जो इनकम चल रही है, एवरेज इनकम, उससे कम इनकम है। सो कंपेरिजन में हम इसको रिलेटिव पॉवर्टी इसलिए बोल रहे हैं दैट पीपल जो पुअर कैटेगरी है उनके पास जो हम मान के चलते हैं एक बेसिक इतना इनकम एवरेज में होना चाहिए लोगों के पास, उनके पास उससे भी कम है। सो दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अदर वेज ऑफ कैटेगराइजिंग द पुअर, यानी कि जो पुअर पीपल्स हैं, जो पुअर पीपल, तो बोलने में मुझे बड़ा अजीब लगता है बट वही वाली बात जिनके बारे में भी हम पे बात कर रहे हैं, द पर्सन हु आर कंसिडर्ड पुअर इन अ सोसाइटी। सो दिस इज द वे ऑफ कैटेगराइजिंग द पुअर, ठीक है। तो पहला हमारे पास में गिवन है क्रॉनिक पुअर। अब क्रॉनिक पुअर क्या होता है हमारे पास में? हु आर पुअर और यू कैन से हु स्टेज पुअर फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। वेरी लॉन्गर टाइम में आप ये कह सकते हो लाइक फॉर ईयर्स और इवन जनरेशंस, ठीक है। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि 1 साल 6 महीने, नहीं, हु स्टेज कंसिस्टेंट पुअर। और आप इसको ऐसे कह सकते हो हुज इनकम स्टे कंसिस्टेंटली बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है पहले एक बार मैं ब्रीफ में आपको बता दूं, इसके बाद हम इसका पूरा कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद में पॉवर्टी लाइन हमारे पास में होता है हु डिवाइड्स द कैटेगरी ऑफ पुअर एंड नॉन पुअर। ये पॉवर्टी लाइन होता है। इसको ऐसे मान के चलो एक हाइपोथेटिकल लाइन है, मतलब ऐसे कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम एक हाइपोथेटिकल लाइन, यानी कि हम सिर्फ कैटेगरीज को डिवाइड कर रहे हैं। कैटेगरीज को हम लोगों ने अलग अलग क्राइटेरिया है उनको डिवाइड करने के, जो हम आगे पढ़ेंगे, बट हम कैटेगरीज को डिवाइड कर रहे हैं। जो कैटेगरी है तो पॉवर्टी लाइन वो चीज़ है, वो लाइन जो डिवाइड करती है, किसको डिवाइड करती है? पुअर एंड नॉन पुअर कैटेगरी को, ठीक है। तो अब क्रॉनिक पुअर हम दोबारा समझते हैं एक बार। क्रॉनिक पुअर क्या होते हैं? जो बहुत लॉन्ग टर्म तक, मैंने क्या बोला, ईयर्स छोड़ो जनरेशंस तक जो है हम बोल सकते हैं कि वो पुअर कैटेगरी में ही रहते हैं, जिनकी इनकम कंसिस्टेंटली बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, उनको हम बोलते हैं क्रॉनिक पुअर। फॉर एन एग्जाम्पल हम एक मान के चलते हैं एक लैंडलेस लेबर है। लैंडलेस लेबर, कोई ज़मीन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास में। सो लैंडलेस लेबर है हुज फैमिली हैज़ बीन पुअर लाइक फॉर डेकेड्स, ठीक है। डेकेड्स मतलब ईयर्स हो चुके हैं। अब ईयर्स में आप जनरेशन में मान सकते हो, कोई फादर है उसकी अगली जनरेशन भी उसी कैटेगरी में चली गई है, तो वो वो उसी कैटेगरी में है। एंड दे डोंट इवन हैव बेसिक एजुकेशन और स्किल टू मूव टू अ बेटर जॉब। उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास ऐसे कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे कि वो अपनी उस सिचुएशन से निकल के किसी बेहतर की तरफ जा सके। क्यों? उनके पास ना कोई स्किल है, ना एजुकेशन है, ना ज्ञान है किसी भी चीज़ का, ना कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास में जिससे कि वो जा सके। तो बेसिकली वो स्टक हैं वो जहाँ पे भी हैं, और यही है एग्जाम्पल हमारे पास में क्रॉनिक पुअर का। नेक्स्ट वी हैव चर्निंग पुअर, ठीक है। नाम इज क्वाइट अजीब ऑफ द थिंग्स बट सिंपल है। देखो चर्निंग पुअर हमारे पास में क्या होते हैं? पर्सन, इंडिविजुअल और फैमिली और हुएवर हु मूव्स इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी में एंट्री एग्जिट चलता रहता है,
ठीक है, ये होता है हमारे पास में चर्निंग पुअर। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान के चलो सीजनल और कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो, यानी कि एक सीजन में काम मिला, सीजनल एग्रीकल्चर जो काम होता है वो लगा लो। अब एक सीजन है, काम चल रहा है, जिस सीजन में काम नहीं है उस सीजन में क्या भाई नहीं है, अब नहीं है, अब उस सीजन में इनकम सोर्स क्या है ही नहीं, जीरो है। तो ये होता है हमारे पास में चर्निंग पुअर, सेकेंड वन। थर्ड वी हैव द ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर से आप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा ओकेजनली पुअर क्या होते हैं। ओकेजनली पुअर हमारे पास में होते हैं who are usually well off। well off का मतलब ये होता है कि वो ऐसे पुअर नहीं हैं, वो जर्नली सही हैं, वो अब पॉवर्टी लाइन ही रहते हैं, बट कभी कभी कुछ इवेंट्स ऐसे आ जाते हैं, अनवांटेड इवेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी पॉवर्टी फेस करनी पड़ जाती है। वो पॉवर्टी कौन सी हमारे पास में, इलनेस आ गई, ठीक है, जॉब लॉस हो गया, अदरवाइज दे आर हैविंग इन अ गुड कैटेगरी, दे आर हैविंग लाइक अबव पॉवर्टी लाइन वाला कैटेगरी, यानी कि वो पुअर की कैटेगरी में नहीं जाते हैं, वो हमेशा नॉन पुअर की कैटेगरी में ही रहते हैं, बट कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें वो फेस करना पड़ जाता है, दैट इज ओकेजनली पुअर हमारे पास में, ठीक है। सो दिस इज द कैटेगरी जहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट वी हैव कैटेगराइज द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस, तो हमने उनको कैटेगराइज यहाँ पे किया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अब नाम से ही शायद कुछ क्लियर हो गया होगा, दिस इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशन मतलब यानी कि बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, सॉरी, ठीक है। तो पॉवर्टी सिर्फ एक डायमेंशन पे आप नहीं, मल्टी डायमेंशन का क्या होता है, आप किसी एक तराजू में या एक पहलू से आप नहीं देख रहे हो, बहुत सारे डायमेंशन है जिससे आप किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमारे पास में क्या होता है, यानी कि आप किसी को सिर्फ और सिर्फ एक उसमें इनकम में नहीं देख रहे हो, इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट गोज बियॉन्ड जस्ट इनकम, इट गोज बियॉन्ड जस्ट इनकम, सिर्फ इनकम नहीं, इनकम से भी आगे है। मेजरिंग मल्टीपल डेप्रिवेशंस पीपल फेस साइमल्टेनियसली इन की एरियाज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। देखो पहली लाइन तो सिंपल है, गोज बियॉन्ड जस्ट इनकम, हम सिर्फ और सिर्फ इनकम पे नहीं तोल रहे हैं, आगे भी है मेजरिंग मल्टीपल डेप्रिवेशंस, ठीक है, मेजरिंग मल्टीपल अब ये डेप्रिवेशन क्या होता है हमारे पास में, डेप्रिवेशन होता है एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, सर्विसेज to live a decent standard of living, to have a decent standard of living, that means deprivation, I mean this is the meaning of deprivation। दोबारा बताती हूँ, देखो not goes beyond just income, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप इनकम में नहीं तोल रहे हो, किसको, पॉवर्टी में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि मेजरिंग मल्टीपल डेप्रिवेशंस, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स ले रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि हमारे पास में हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स आप ले रहे हो, और मल्टीपल डेप्रिवेशन पीपल फेस साइमल्टेनियसली का मतलब डेप्रिवेशन यहाँ पे क्या है, दैट एब्सेंस ऑफ बेसिक अपॉर्चुनिटीज, सर्विसेज, फैसिलिटीज, वो है ही नहीं। बेसिक अपॉर्चुनिटी, हम सबको अधिकार है कुछ रिसोर्सेज को यूज करने का, अपॉर्चुनिटीज को, फैसिलिटीज को लेने का, तो वो है ही नहीं, और बहुत लोग उसको फेस कर रहे हैं। किस में फेस कर रहे हैं, जो मेजर की एरियाज हैं लोग उसमें फेस कर रहे हैं उन चीजों को, वो कौन कौन से हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि इन जगहों पे वो उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो अब हमारे पास में 3 डायमेंशंस गिवन है, फर्स्ट वन इज हेल्थ, नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड थर्ड वन इज लिविंग स्टैंडर्ड। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, बट जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो मेजर 3 डायमेंशंस हमने लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, द फर्स्ट वन इज हेल्थ। हेल्थ में हम क्या बात करते हैं भाई, न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है उसकी वो नहीं है लोगों के पास में, जो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज हैं लोगों को, हमने यही तो पढ़ा था ना, डेप्रिवेशन मतलब एब्सेंस है बेसिक फैसिलिटी, जैसे कि हम बात करें अगर हेल्थ फैसिलिटी है लोग उसको नहीं ले पा रहे हैं, तो हेल्थ की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ये सारे इनकम में नहीं है भाई, ये सारे हम इनकम स्टैंडर्ड हम देख चुके हैं, बट इनकम स्टैंडर्ड तो ठीक है, दो हम ये भी मान सकते हैं कि अगर इनकम उनकी इतनी एनफ हो जाए तो उनको भाई फिर इन सब में प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ट्रू, बट हम सिर्फ और सिर्फ उनको इनकम में कैटेगराइज करके छोड़ नहीं सकते हैं। हम ये मानेंगे कि भाई इनकम तो है, वो मेजर फैक्टर है, लेकिन हमें इन सबको भी तो कंसिडर करना है ना, कि उनको ये सारी फैसिलिटीज भी जो है वो मिले भाई, उनके पास में
उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। इनकम ठीक है, इनकम मेजर है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले वगैरह मिले, लेकिन भाई ये सारे भी फैक्टर्स हैं विच वी नीड टू कंसिडर। हमें किस चीज़ में कंसिडर करना है, यहाँ पे अगर हम पॉवर्टी को पढ़ रहे हैं, अगर हम चीज़ें देख रहे हैं तो ये चीज़ों को भी कंसिडर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ हो गया, एजुकेशन है, भाई ठीक है ना, जब एजुकेशन हम नहीं ले पा रहे हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था ना क्रॉनिक पुअर के अंदर भी हमने यही बात पढ़ी थी कि भाई लोग एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, उनके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है जो वो ये सब कर सकें। तो ये of schooling, school attendance, literacy, people are not literate enough to have the idea of the resource available, opportunities available for them, ठीक है। living standards, lack of क्लीन कुकिंग फ्यूल, उनके पास में सबसे बड़ी बात यही है भाई लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि उनके रहने का सलीका, जो उनके पास में बेसिक एक तरीके की चीज़ें नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, ठीक है, पुअर सैनिटेशन जो हम बात है, साफ़ सफाई नहीं है, साफ़ सफाई नहीं, उनके पास बेसिक असट नहीं है, बेसिक असट यानी कि टीवी नहीं है, घर में रेडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास में, वो बेसिक असट इसके पास चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है उनके पास में। तो ये सारे आ जाते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स में हमारे पास, कि उनके पास में जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं इन आर सोसाइटी कि ये तो बेसिक्स हैं हमारे पास में, उनके पास वो बेसिक्स भी नहीं है पूरे होने के लिए। तो अल्टीमेटली ये था हमारे पास में सिर्फ टाइप ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी का मतलब। अब एक दो चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो पॉवर्टी के अंदर, जैसे फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सेड दैट पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट नॉट हैविंग मनी, it is also about not having opportunities to live a decent life, to have a good standard of living। यानी कि जो पॉवर्टी है हम उसको सिर्फ और सिर्फ मनी में नहीं देखेंगे। हम ये भी कहते हैं कि भाई पॉवर्टी सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, पॉवर्टी और चीज़ों को भी कंसिडर करने में है, जैसे कि ये हमारे पास में है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं दैट गेटिंग रिड ऑफ पॉवर्टी इज नाउ कंसिडर्ड, इज नाउ एक्सेप्टेड एज अ बेसिक ह्यूमन राइट, एंड दैट शुड बी द मोरल कमिटमेंट for both at the national and the state level. Okay, so next we're gonna study the meaning or the concept of poverty line. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दी पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन का मीनिंग हमने अभी अभी बात किया था उसके बारे में, विच डिवाइड्स और विच क्लासीफाइज दी पुअर एंड दी नॉन पुअर कैटेगरी, ठीक है। सो इट सेपरेट्स दी पुअर एंड नॉन पुअर, जो हमने अभी बात की थी। तो इसको सीधा सीधा हम एक छोटे से चार्ट के साथ में समझ लेते हैं। देखो हमारे पास में मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ऑफ पुअर, जैसे कि हमें अगर बात करें तो देयर आर वेरी पुअर, पुअर, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर मेनी वेज ऑफ कैटेगराइजिंग द पुअर कैटेगरी, ठीक है। वेरी पुअर, पुअर, नॉट सो पुअर वाली कैटेगरी, ठीक है। उसी तरीके से वी आर हैविंग लाइक नॉन पुअर वाली कैटेगरी। नॉन पुअर जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइक लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, देन रिच, वेरी रिच और एब्सोल्युटली रिच। तो देयर आर लाइक डिफरेंट वेज ऑफ कैटेगराइजिंग द पीपल। हम ये तो जनरली भी करते हैं, ऐसा नहीं है ना हम नहीं कर रहे हैं, हम जनरली भी करते हैं इस चीज़ को। भाई ठीक है कि दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, पर हम बोलते हैं नहीं दे आर अपर मिडिल क्लास फैमिली। इट इज़ लाइक वेरी जनरल हम बात करते हैं इस चीज़ के। अगर कोई इंसान थोड़े ज़्यादा लग्जूरियस फैमिली से है तो हम, और वो ये भी कहते हैं कि ठीक है हम रिच में नहीं है, बट हाँ हम कह सकते हैं कि हम अपर मिडिल क्लास फैमिली में हैं। और कोई ऐसा भी है जो बोलते हैं हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में है, या फिर मिडिल क्लास जो है वो कैटेगरी आ जाती है। तो उसी तरीके से जो पॉवर्टी लाइन है वो डिवाइड करती है, वो सेपरेट करती है पुअर और नॉन पुअर कैटेगरी को। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक चार्ट में यहाँ पे कुछ कैटेगरीज, कुछ नहीं ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज को डिफाइन किया है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना एक कैटेगरी में फिट होता ही होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एब्सोल्यूट पुअर जो हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा, देन वेरी पुअर, पुअर, नॉट सो पुअर, जिसको आप ये कह सकते हो कि लोअर मिडिल क्लास में आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब हम उसको बीपीएल भी नहीं मानेंगे, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन भी नहीं मानेंगे हम उसको, पर हाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो मिडिल क्लास भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, बट हाँ हम ये भी कह सकते हैं कि वो भाई पुअर की कैटेगरी में हम उसको नहीं डाल सकते। तो नॉट सो पुअर, देन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, फिर आ जाते हैं हमारे मिलियनियर्स, और फिर आ जाते हैं लास्टली हमारे पास में बिलियनियर्स जो कैटेगरी आ जाती है। तो इस तरीके से हमने सबको कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर दिया है। अब आती है पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन है यहाँ जो आपके सेपरेट कर देती है पुअर कैटेगरी को नॉन पुअर कैटेगरी के साथ में, ठीक है। जो पुअर कैटेगरी को नॉन, अब ये कोई लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं की हुई है कहीं पे भी, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल लाइन। अब ये लाइन कैसे डिवाइड कर रही है भाई, अलग अलग क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। क्राइटेरिया किसके, जैसे किसी को हम कह सकते हैं इनकम बेस पे हम किसी को जज करते हैं कि हमने इनकम का क्राइटेरिया बना दिया है, इतनी इनकम वालों को तो हम इस कैटेगरी में डालेंगे और उससे ज्यादा इनकम वालों को हम इस कैटेगरी में डालेंगे। सो दैट्स हाउ अ हाइपोथेटिकल पॉवर्टी लाइन बीन क्रिएटेड,
ठीक है, तो ये होता है आपके पास में पॉवर्टी लाइन का मतलब। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है हेड काउंट रेशियो। अब ये हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये वो परसेंटेज आपको बताता है, कौन सा परसेंट, कि कितने लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग आते हैं, ये उस चीज का परसेंटेज हमको बताता है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है हमारे पास में? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन हम बोलेंगे इस चीज को। तो हेड काउंट रेशियो यानी कि HCR कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल नंबर ऑफ बीपीएल पीपल, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द परसेंटेज ओवर हियर। तो हमारे पास अगर नंबर है कि इतने लोग जो है हमने काउंट किए हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, किस लिए? पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, टू गेट द परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो लेट्स से हमारे पास टोटल पॉपुलेशन मान के चलते हैं 130 करोड़ है, ठीक है, 130 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है, और उसमें से 13 करोड़ जो लोग हैं वो बीपीएल में आते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो हेड काउंट रेशियो कैसे निकालोगे भाई? 13 लोग हैं आउट ऑफ 130 करोड़ का पॉपुलेशन इनटू में 100, तो इट विल बी वेरी सिंपल। कितना रह गया ये? 10। तो यानी कि 10% जो लोग हैं उसको हम कह सकते हैं वो हमारे पास में परसेंटेज है किसका? द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। अब एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे याद रखने के लिए, जो NSSO है यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो कलेक्ट करते हैं डेटा। किस चीज के लिए कलेक्ट करते हैं? तो NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स दी डेटा। किस चीज का? जो पॉवर्टी है हमारे पास में, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, इस चीज का जो डेटा है वो कौन कलेक्ट करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन मैंने किए हुए हैं ना, ऑल आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू लर्न समहाउ, आप कह सकते हो, दिमाग में रखने के लिए, बिकॉज इट इज़ द स्टैटिक डेटा। ठीक है, ये हमारे पास में थोड़ा सा जो है वो स्टैटिक डेटा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको कुछ चीज़ें हैं वो दिमाग में रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक डेटा ऐसा है, यू कैन नॉट चेंज द स्टैटिक थिंग्स, तो ये कुछ उसी तरीके का है। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है, क्योंकि बाकी का कंसेप्ट ऐसा है आपने पढ़ लिया है एक बारी, तो जब भी कहीं इधर उधर हो जाता है तो आप समहाउ उसको रिलेट कर पाओगे बहुत सारी चीज़ों से। बट व्हेन इट कम्स टू द स्टैटिक डेटा ना, जैसे कि कोई ईयर है, कोई घटना पानीपत का युद्ध जिस साल हुआ था भाई उसी साल हुआ था भाई, फिर वो तो उसी तरीके से हमारे पास कुछ चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आज का मतलब ये वाला जो टॉपिक है विच इज मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में। तो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन का ऐसे अगर हम बात करें सीधा सीधा, देखो देयर आर मेनी वेज टू मेजर द पॉवर्टी लाइन और द पॉवर्टी। सो वन ऑफ द सो मेनी वेज इज टू डिटरमाइन द वैल्यू इन मॉनिटरी टर्म्स। ठीक है, यानी कि किस चीज़ को? मॉनिटरी टर्म्स में आप किसको डिटरमाइन करोगे? वैल्यू को ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक विच इज एस्टिमेटेड एज 2400 फॉर अ पर्सन लिविंग इन द 2400 for a person living in rural areas and 2100 for the person living in urban areas। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना बहुत ज़्यादा स्पीड में तो फंबल हो जाता है चीज़ें। सिंपल सी लैंग्वेज में दोबारा बोलती हूँ कि पॉवर्टी को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि मॉनिटरी वैल्यू निकाल ली जाए। मॉनिटरी वैल्यू किस चीज़ की निकाल ली जाए? लोगों का मिनिमम कैलोरी इनटेक पर डे का हम बात कर रहे हैं भाई, महीने का तो 2200 नहीं है ना पॉसिबल, 2400 2300, तो सीधी बात है पर डे का कैलोरी इनटेक। अब वो कैलोरी को इनटेक करने के लिए जितना उसको उसमें कंजम्पशन लगेगा, जितना उसमें खर्चा लगेगा, आप उसकी वैल्यू को कंसीडर कर लो, हो जाएगा हमारे पास में। तो जो मैंने आपको वर्ड बोला वो है हमारे पास में 2400 कैलोरी रखी गई है। किसके लिए? उस इंसान के लिए जो रूरल एरियाज में रह रहा है, और 2100 कैलोरी का उसके लिए एक एस्टिमेशन निकाला गया है कि भाई इतना अगर होता है तो दैट इज इनफ, और 2100 निकाला गया उस इंसान के लिए जो कि शहर में रहता है, अर्बन एरियाज में रहता है। तो अगर हम उसका कंजम्पशन उसको लिंक करके अगर उसका कंजम्पशन निकाल लेते हैं तो ठीक है, फिर हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है अगर कोई 2400 कैलोरी पर डे कंज्यूम कर पा रहा है, दे हैव एनफ टू कंज्यूम 2400 कैलोरीज पर डे, इस मींस कि हम उसको कह सकते हैं कि हम उसको बीपीएल में नहीं डालेंगे। इसका मतलब वो वहां से क्लियर है इस चीज के लिए। सो दैट्स हाउ
गवर्नमेंट, पीपल, अदर एक्सपर्ट ग्रुप मेजर द पॉवर्टी लाइन। उसी तरीके से हम बात करें अगर 2011 से 12 में, मैं यही लिख दूं कहीं पे, ठीक है, समझ जाना भाई ये एक्स्ट्रा वाला डेटा है। तो 2011 से 12 की अगर हम बात करें तो 2011 से 12 में निकाला गया किसमें, जो पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर निकाला गया, ठीक है। अब जो पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर है उसमें देखा गया कि अगर किसी रूरल एरियाज के अंदर अगर 816 रुपए पर मंथ हैं और अर्बन के लिए 1000 रुपए पर मंथ हैं, तो भाई दैट इज इनफ किस चीज के लिए, अगेन वही वाली बात है, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए ये अमाउंट निकाला गया 2011 से 12। भाई पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर निकाला है यहाँ पे। अब पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर से ये देख ले भाई 816 रुपए गांव में बहुत है, रूरल एरियाज में इसका मतलब, और 1000 रुपए अर्बन एरियाज के लिए इज एनफ। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर इतना किसी के पास में है तो आप उसको कह सकते हो कि भाई फिर आप उसको बिलो पॉवर्टी लाइन में कंसीडर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, दैट गवर्नमेंट यूजेस मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ये फुल फॉर्म है भाई एक चीज की, MPCE, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट इसको यूज करती है टू आइडेंटिफाई द पुअर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं बोलूं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी की, तो प्राइमरीली जो गवर्नमेंट होती है ना, दे यूज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू आइडेंटिफाई द पुअर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने निकाल लिया है, या तो वो देखा जाएगा डायरेक्टली, आप रुपीज में बोल सकते हो, या फिर हम उसको कैलोरी इनटेक में देखेंगे, और कैलोरी इनटेक को फिर हम लिंक करेंगे उससे, रिलेट किस चीज से करेंगे, हम उसी कैलोरी को हम कंजम्पशन उसकी मॉनेटरी वैल्यू से रिलेट करके फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दैट्स हाउ गवर्नमेंट मेजर द पॉवर्टी। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि वेरियस एक्सपर्ट ग्रुप हैव एस्टिमेटेड द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने पॉवर्टी को एस्टिमेट किया है अपने अपने तरीकों से। बहुत सारे एक्सपर्ट ग्रुप हैं वो क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स ग्रुप है, ये लगा लो ये एक्सपर्ट्स ग्रुप है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ईयर्स के साथ में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ताकि अगर बार बार एक चीज को पढ़ते हो ना तो वो दिमाग में स्टक हो जाती है। अगर आप एवरी सिंगल डे भाई 2-3 बार देखने के बाद तो पिक्चर्स के डायलॉग तक दिमाग में छप जाते हैं, ठीक है। तो ये तो फिर भी बेसिक सा डेटा है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैसे जो इतने सारे ईयर्स हैं उनको याद रखें। बहुत देखो, मैं अभी इस चीज़ को मैं ऐसे एग्जैचुरेट करके तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत बार पढ़ते हो, इसलिए हम रिवीजन का नाम लेते हैं। रिवीजन से कुछ नहीं होता भाई, रिवीजन से जब आप बार बार एक चीज़ को पढ़ते हो ना तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाती है। ये होता है रिविजन से फ़ायदा, ठीक है। तो रिविजन का काम कभी भी रटना नहीं होता, आँख बंद करके ऐसे ऐसे करके रटना नहीं होता रिविजन का काम। रिविजन का काम सिर्फ होता है आपने जो बनाया है आप उसको रीड करो, आप उसको समझ के एक बार दोबारा से रीड करो। जब आप बार बार एक चीज को इस तरीके से करते हो तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टे करता है, ठीक है। पढ़ते हैं अब। तो पहला हमारे पास में है वेरियस ग्रुप की बात हम कर रहे थे, एक्सपर्ट ग्रुप की। तो अलग अलग ग्रुप क्रिएट हुए। सबसे पहला हमारे पास में वर्किंग ग्रुप विच वाज क्रिएटेड इन 1962। अब इसके अंदर क्या था भाई, 20 और 25 रुपए देखा गया था कि पर मंथ, ठीक है। फिर बात कर रही हूँ, जो हम कैलोरी की बात करते हैं वो हम पर डे की बात करते हैं, और जो फिर हम उसको, और जब हम इसके मंथली एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जब हम पैसों की बात कर रहे हैं तो वो आपका पर मंथ है। ये पर मंथ मैंने आपको बोला था। उसी तरीके से 20 से 25 रुपए हम बात कर रहे हैं वो भी पर मंथ है। बट ये जो प्राइसेस है भाई वो 1960 और 61 के प्राइसेस है हमारे पास में, ठीक है। बट हाँ इन्होंने एक्सक्लूड किया था, किसको एक्सक्लूड किया था, हेल्थ और एजुकेशन, उसके खर्चों को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ बाकी चीजें जो है उनको रखा गया था। 20 से 25 उन्होंने निकाला था इस चीज के लिए वर्किंग। मैंने सारे के सारे जो मेजर हाइलाइटेड पॉइंट्स है सिर्फ वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो कि पढ़ने जरूरी है और दिमाग में रखने भी जरूरी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम यही देख रहे हैं कि जो अलग अलग एक्सपर्ट्स ग्रुप हैं उन्होंने क्या तरीका निकाला है, अपने कौन कौन से तरीके उन्होंने दिए हैं पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। तो इसलिए हम लोग सिर्फ मेजर हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैंने लिखा भी उस तरीके से है कि अगर आप नोट्स बनाने चलोगे तो आई एम श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके रिविजन में, ठीक है। सेकेंड हमारे पास में डांडेकर एंड रथ स्टडी 1971। अब इसमें उन्होंने क्या किया था, इसमें उन्होंने कैलोरी को निकाला था। कैलोरी किसके लिए, 2250 पर डे उन्होंने कैलोरी निकाला था, और 2250 जो कैलोरी पर डे है अगेन उसको लिंक किससे किया गया था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से उसको लिंक किया गया था। सो प्रपोज दैट पॉवर्टी लाइन शुड बी एन एक्सपेंडिचर लेवल अलाउइंग 2250 कैलोरीज पर डे, कि 2250 कैलोरी पर डे लेने के लिए कितना कंजम्पशन होगा उसको कैलकुलेट करो। सो बेसिकली सीधी बात,
थी इनके हिसाब से कि आपको कैलोरी चाहिए, एक इंसान है अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो 2250 कैलोरी, 2250 और 2250 कैलोरीज वो एवरी सिंगल डे कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई वो पॉवर्टी में नहीं कंसिडर हम उसको करेंगे। तो हम बेसिकली 2250 कैलोरी लेने के लिए उसको कितना कितना जो पैसा है, एक्सपेंडिचर कितने की जरूरत है, उससे आप लिंक करके कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि वो इंसान जो है वो बीपीएल में आएगा या फिर नहीं आएगा। थर्ड वी हैव टास्क फोर्स हेडेड बाय डॉक्टर वाई के अलाप। अब इसमें क्या सीन है, देखो 1979 मेंशन है, बट एक्चुअली में ना इट वाज एस्टैब्लिश और इट वाज फॉर्म्ड इन 1977, ठीक है, 1977 में फॉर्म हुआ था, 1979 में रिपोर्ट सबमिट हुआ था, ठीक है। रिपोर्ट किसका, जो भी इनका डेटा था, जो सारी चीजें थी, उसकी रिपोर्ट 1979 में सबमिट हुई थी, और यहाँ पे इन्होंने भी जो कैलोरीज हैं उसी को निकाला था, जो हमने अभी बोला था, सेम इनकी भी वही वाली कैलकुलेशन थी, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, किसी एक को फॉलो किया जाता है तो फिर वो टाइम पीरियड्स के साथ चीजें बदलती हैं, तो उसी तरीके से इनका सजेशन था किस चीज के लिए, भाई 2400 और 2100 कैलोरीज। अब पॉइंट ये आ जाता है, गांव में कैलोरी ज्यादा है, शहरों में कम है, तो आप इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हो, देखो गांव में जो लोग हैं उनका फिजिकल हार्डवर्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू इनकम, तो इनकम में अगर देखेंगे तो शहरों में, अर्बन एरियाज में जो है वो एक्सपेंसेस ज्यादा है और चीजें जो है वो महंगी भी ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में फिर रूरल एरियाज में जो आपका मॉनेटरी टर्म्स है उसमें कम कंसिडर किया जाता है, और व्हेन इट कम्स टू कैलोरीज तो वहां पे हम रूरल एरियाज में ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ती है कैलोरीज की पर डे पे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लकड़ा वाला एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी सेम वही पॉइंट है, यहाँ पे 1993 है, बट 1993 में जो रिपोर्ट है वो सबमिट हुआ था, एक्चुअली में जो स्टेब्लिश हुआ था वो 1989 में हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ ईयर्स है, जो हो सके अगर तो अपने नोट्स में मेंशन कर लेना कहीं कहीं, ठीक है। तो 1989 में स्टेब्लिश हुआ था, 1993 में रिपोर्ट सबमिट हुआ था। सो इट रिकमेंडेड स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कैलोरी इनटेक, मैक्सिमम आपको कैलोरी इनटेक पे ही मिलेंगे सारे के सारे, सेम वही है इनके पास में, बट हाँ थोड़ा सा आप कह सकते हो इन्होंने इसी में ऐड ऑन किया है चीजों को कि कैलोरी इनटेक तो ठीक है, बट साथ में क्लोथ और शेल्टर, ये बेसिक नेसेसिटीज भी इन्होंने बोला कि दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज जो जरूरी हैं किसी भी इंसान के लिए। नेक्स्ट वी हैव द तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप 2009, ठीक है। सो इट वाज एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कमेटी, ठीक है, जो हमारे पास में तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप है 2009। अब ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो इट शिफ्टेड फ्रॉम कैलोरी पर डे से, ये बोल सकते हो आप इसको, इनकॉर्पोरेटिंग मंथली स्पेंडिंग ऑन द बेसिक नेसेसिटी जिसकी हम बात करते हैं। तो यानी कि दे हैड शिफ्टेड इट, दिस कमेटी हैड शिफ्टेड फ्रॉम द मंथली और पर डे कैलोरी इनटेक टू इनकॉर्पोरेटिंग मंथली स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर एसेंशियल्स, जो बेसिक एसेंशियल्स होते हैं उसके ऊपर इन्होंने बात किया कि मंथली स्पेंडिंग इनके ऊपर कितना हो रहा है उसको मेजर करना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी। नेक्स्ट वी हैव एंड द लास्ट फॉर दिस video we have Rangarajan Committee 2014, again it was formed in 2012 by Planning Commission। 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी आपकी ये जो कमेटी है ना, वो 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी बाय प्लानिंग कमीशन, एंड द रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड, और रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 2014। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो तो आप उसको धीरे करके देख सकते हो, बट यहाँ पे इतना क्लियरली सारी की सारी चीज़ें मेंशन है दैट यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम लिसनिंग टू मी, आई गेस ऐसा। बट अगर लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके उसको देख लेना, ठीक है। और 3-4 बार देखोगे तो प्रोबेबली दिमाग में रुक भी जाएंगे बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। तो जो रंगाराजन कमेटी है वो प्लानिंग कमीशन द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी 2012 में, रिपोर्ट सबमिट हुआ 2014 में, ठीक है, 2014। तो इसके हिसाब से क्या था आपके पास में, दे रिडिफाइन पॉवर्टी इन इंडिया बाय इंक्लूडिंग नॉन फूड आइटम्स लाइक एजुकेशन। देखो सॉरी बीच में कट करके बोल रही हूँ, सारे सिमिलर टू ईच अदर है, सिर्फ एक दो चीज़ें जो दिमाग में आ जाती हैं वो आ जाती हैं इनके ईयर्स को लेके, इनके नामों को लेके, ठीक है। और यही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक थिंग है। अगर आपने देखा हो जहाँ पे भी कैलोरीज की बात हुई है, ज़्यादातर 2400-2100 की बात हो रही है, सिर्फ एक कमेटी है दांडीकर कमेटी है जिन्होंने 2250 कैलोरीज लिया था आपका, अदरवाइज ऑल आर समहाउ सिमिलर। तो पढ़ने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आप लिंक करोगे सारी की सारी चीज़ों को। सेम जो तेंदुलकर कमेटी है वो एजुकेशन, हेल्थ और इन एसेंशियल्स की बात कर रही है, इन्होंने भी वही वाली बात की है, सिर्फ थोड़ा सा चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया है और कुछ नहीं किया। भाई सेम ही तो बात इन्होंने बोली, इनको इंक्लूडिंग नॉन फूड आइटम्स, भाई एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग, हाउसिंग, यही सारी बातें उन्होंने भी की थी, बट इन्होंने पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा ऊपर सेट किया है,
कि भाई ये कम पड़ रहा है, पैसे यहाँ तो कम है, भाई बढ़ाओ उसको। तो इनके हिसाब से इन्होंने पॉवर्टी लाइन हमने पढ़ा था ना, पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि अगर कोई इतना एनफ उसके पास में है तो फिर हम उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं मानेंगे, वो पॉवर्टी लाइन के बाहर आप उसको कंसिडर करोगे। तो वही पॉइंट है, इन्होंने उसको थोड़ा सा ऊपर सेट किया, 972 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड 1407 पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज, ये इनके हिसाब से था। सो दीज आर द एक्सपर्ट ग्रुप जो एस्टिमेट कर रहे हैं पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, ठीक है। तो ये वो एस्टिमेशन है, इसके जरिए जो लोग हैं वो एस्टिमेट करते हैं, क्या एस्टिमेट करते हैं कि जो लोग हैं वो पॉवर्टी में रह रहे हैं। अगर जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जो यहाँ पे मेंशन है, अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब जो लोग हैं वो पॉवर्टी में नहीं है। बट हाँ, अगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो रही है मेंशन बाय डिफरेंट कमिटीज, इसका मतलब ये है कि भाई फिर वो जो लोग हैं आप उसको पॉवर्टी में कंसिडर करते हो। और इसी तरीके से फिर जो परसेंटेज है, भाई जब पहले आप लोगों को निकालोगे कितनी पॉपुलेशन है, जब पॉपुलेशन निकालोगे, पॉपुलेशन निकालने के बाद में ही तो फिर हेड काउंट रेशियो निकल पाएगा। हेड काउंट रेशियो मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी लाइन या परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन बीपीएल, आप उसको बीपीएल का फुल फॉर्म भी तो ये है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे पास में। अब इसके बाद जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हमारे पास रह जाता है हमारा वो प्रोग्राम्स, कौन से, जो पॉवर्टी को हटाने के लिए बनाए गए हैं, वो प्रोग्राम्स हैं। अब एक्चुअली पॉइंट यही वाला था कि अगर यहाँ इंक्लूड कर दे तो फिर अगेन बहुत ज़्यादा हो जाता हमारे पास में कंटेंट फॉर वन वीडियो, बहुत लेंदी हो जाता। तो अगेन कोई बात नहीं, दूसरे में कर लेंगे। तो बस एक वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको पढ़ लेना ध्यान से। वो वीडियो जल्दी आ जाएगा आपके पास में भी, उससे पहले इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, subscribe my channel, share my video to the person who are preparing for any examination and who is looking for the certain topics. Thank you so much, take care, bye bye.